कुरुक्षेत्र में युद्ध के कारणों को जानने के पश्चात उसके समाधान की दिशा में दिनकर के चिंतन पर विवेचना करें तो यूँ सामान्य रूप से युद्ध का समाधान कोई सरलीकृत समाधान नहीं है। स्वयं युद्ध एवं तज्जन्य समस्याओं का कोई सीधा सरल उत्तर कुरुक्षेत्र में भी नहीं है। जहाँ समाधान खोजने का प्रयास है वहाँ कवि केवल स्वप्न दृष्टा बनकर रह गया है, किंतु कुरुक्षेत्र की शक्ति उत्तर के काल्पनिक नियोजन में नहीं है, बल्कि वह द्वंद्वग्रस्त प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है जो धर्मराज और भीष्म के माध्यम से उसके भीतर से गुजरता है। शांति काम्य है, युद्ध निषिद्ध है, किंतु युद्ध के लिए जो अनिवार्य परिस्थितियां उत्तरदायी होती हैं उनके समाधान के लिए दिनकर चिंतन करते हैं और परिस्थिति सापेक्ष समाधान प्रस्तुत करते हैं। उनका सबसे बड़ा जोर समाज और जीवन में समता की स्थापना से है। वैषम्य ही युद्ध को की ओर ढकेलता है लोगों को, और दीर्घकालीन समाधान है भी यही युद्ध का कि समाज की विषमताएं खत्म हो, समता की स्थापना हो समाज में। इसी से शांति, लंबे समय की सुदीर्घकालीन शांति संभव है। दिनकर स्वयं कहते हैं, जब तक मनुज का ये सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। निश्चय ही इस समानता की स्थापना एक आदर्शवादी परिकल्पना है, किंतु युद्ध जैसी विकट समस्याओं का कोई सरलीकृत फार्मूलाबद्ध समाधान हो भी नहीं सकता। दिनकर का साम्य दर्शन विदेशी आयातित विचारधारा पर आधारित न होकर भारतीय आस्तिक दर्शन का साम्य दर्शन है। साम्य की वह रश्मि स्निग्ध उदार कब खिलेगी विश्व में भगवान। दिनकर आगे बताते हैं कि बुद्धि एवं हृदय का समान स्तरीय विकास ही युद्ध जैसी जटिल समस्याओं का वास्तविक समाधान है। संसार में शांति एवं वास्तविक विकास, बौद्धिक उन्नति, विज्ञान के साथ हृदय की उन्नति, चरित्र के विकास भी होने पर ही युद्ध का समाधान हो सकता है। बुद्धि प्राधान्य एवं हृदय की उपेक्षा की वर्तमान अशांति का मूल कारण है। विश्व शांति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य की मानसिक शक्तियां उसके हार्दिक गुणों के अधीन हो। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य और की जीत। जिन शस्त्रास्त्रों के आविष्कारों से मनुष्य की शांति खतरे में पड़ी है, वे आविष्कार बुद्धि की आतिशबाजी के खेल हैं। उससे मनुष्य के गौरव में वृद्धि नहीं होती, अतः ज्ञान वृद्धि के साथ नैतिकता की वृद्धि भी होनी चाहिए। दिनकर लंबे समय के समाधान के रूप में एक और चीज बताते हैं, मनुष्य की वृत्तियों का उन्नयन होना चाहिए। कुरुक्षेत्रकार द्वेष, ईर्ष्या, प्रतिशोध, हिंसा आदि का दमन करने के लिए किसी कठिन तपस्या का समाधान नहीं चाहते। इस अशांतिकालीन वृत्तियों का संयम की अपेक्षा करते हैं। चित्तवृत्तियों के उन्नयन कर सत्कर्मों में लगाया जाए तो कवि की दृष्टि में दोहरा लाभ होता है। मानव में व्यक्तिगत सुख भोग, लोभ, स्वार्थ एवं धन संचय की प्रवृत्तियों के मानसिक उदात्तीकरण द्वारा जन कल्याण में प्रवृत्त होने से ही वास्तविक शांति की स्थापना हो सकती है। एक तात्कालिक समाधान के रूप में दिनकर ये भी कहते हैं कि युद्ध का समाधान अप्रत्यक्ष रूप पर गिनाते हैं कि जब तक समाज में शक्ति संतुलन नहीं आता तब तक युद्ध की विभीषिका बनी रहेगी। दिनकर मानते हैं
कि जब एक कमज़ोर और दूसरा ताकतवर होता है तभी युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः आवश्यकता यह है कि या तो हिंसक से उसके शस्त्र छीन लिए जाए या मेमने को भी भेड़िए से दांत दे दिए जाए, लेकिन यह शांति नट की रस्सी के समान तात्कालिक समाधान ही होगी। यह संतुलन बिगड़ते ही पुनः युद्ध की विभीषिका तैयार हो जाएगी। रोकना है तो उखाड़ विष दंत फेंको, बक व्याघ्र भीति से मही को मुक्त कर दो, अथवा अजा के छागलों को भी बनाओ व्याघ्र, दांतों में कराल कालकूट भर विष भर दो। वास्तव में इन समाधानों में भी आदर्शवादी समाधान ही है जो दिनकर ही नहीं इस समस्या की सीमाएं बताता है। आज किसी आध्यात्म दर्शन से समाधान नहीं हो सकता। दिनकर की युद्ध संबंधी धारणा स्पष्ट और वैज्ञानिक नहीं, प्रत्युत भावनात्मक है। कुरुक्षेत्रकार का मूल प्रतिपाद्य यह है कि जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। पर दूसरी ओर प्रश्न ये भी है कि जब युद्ध होते रहेंगे तब तक सद्भावना और शांति का विकास होगा कैसे? वस्तुतः दिनकर का हृदय शंकाकुल ही है। अतः गहन अनुभूति की अभिव्यंजना की अपेक्षा वो कुछ समस्याओं प्रकट भर करता है। कुरुक्षेत्र इसलिए प्रभावी है कि वह अपने युग में सत्य का अंशतः उद्घाटन करता है। कुरुक्षेत्र की शांति किसी समाधान में नहीं, युद्ध समस्या के द्वंद्व को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उसके जटिल रूप को, उसके संक्रांत मूल्य को उभारने में है, जो कि आज वास्तविक प्रतिपाद्य है।